बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 3 का आखिरी टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक, ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ना है जी? ग्रुप 4A एलिमेंट्स। तो बड़े मशहूर और मारूफ एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल रखते हैं, ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी किससे हुई है? कार्बन और हाइड्रोजन से, तो इसलिए कार्बन इसका पहला चीफ एलिमेंट है। ठीक है, हम कहते हैं इन ग्रुप 4A एलिमेंट्स देयर आर 5 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? मोस्टली कितने हैं? 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? किसी को याद है कि क्या था? ससी गई, ये था ना, ससी गई सिंध ते पंजाब। ससी कह लें, सासू कह लें, ठीक है, जो मर्जी आप कह सकते हैं, वो सिंध पंजाब गई। आपको पता है C स्टैंड्स फॉर कार्बन, SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, G स्टैंड्स फॉर जर्मेनियम, SN स्टैंड फॉर स्टेनस, PB स्टैंड्स फॉर प्लम्बक कह सकते हैं, या उसे हम लोग क्या कह लेते हैं आसान भाषा में? लेड कह लेते हैं। ठीक है, प्लम्बस या प्लम्बिक जो मर्जी आप कह लें, उसे लेड कह लेते हैं। और स्टेनस को, इसको भी दूसरा नाम लिखो, स्टेनस ना लिखो, इसे टिन लिखो। ठीक है, SN को क्या कहते हैं? टिन। तो पहले तो इसके जनरल नेम हम वाजे कर लें। फिर अगली बात, ये दो बीच में से मुश्तंडे हैं, बाकी सारे गंदे अंडे हैं। ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल्स हैं। कभी कभार सिलिकॉन को हम शीमेल तस्वर करते हैं, ना मेटल में ना नॉन मेटल में, यानी कि हम इसे क्या मान लेते हैं? बात का मेटलाइट मान लेते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन, वो स्टेप लाइन जो होती है ना मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, उसमें आती है। सही है, लेकिन ये सारी इस तरह पाई जाती है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका जो है वो नेचर पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। लाइक ब्लॉक देख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो सिंपल सी बातें हैं, वो जरा सीख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आए तो हम लोग क्या कहेंगे? NS2 NP2। इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये क्या हुई? टेट्रा वैलेंट इन नेचर। एक बात। दूसरी बात, इसे मैं ये कह सकता हूं P ब्लॉक एलिमेंट। क्या हो कि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? P के अंदर है। ठीक हो गया। तो ये P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, दो बातें होंगी। तीसरी बात, अब अगर मैं यूं कहूं, एटॉमिक साइज की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज करता है ना, बाकी सारी चीजें डिक्रीज करती हैं। एटॉमिक साइज कह लें, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट कह लें। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी मेटेलिक करैक्टर कह लें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह लें, जो मर्जी कह लें, ये सारों का ट्रेंड
सेम है, सारों का ट्रेंड सेम है। तो हम कहते हैं as we move from top to bottom due to increase in size and decrease in iron energy, metallic character and electrical conductivities increases। कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर भी हैं, जैसे कार्बन में है प्योर फॉर्म में नॉन कंडक्टर होता है लेकिन कंडक्टर भी होता है। ग्रेफाइट और डायमंड की कहानी आपको पता है, सही है ना, वो पुरानी बात है जो हमने पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी पढ़ी हुई है, लेकिन इधर आके फिर से वो नहीं कर लेनी आपने, ये ना हो कि पुरानी की पुरानी रहने दें आप। इसके बाद आप आयरन एनर्जी की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर लें, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात कर लें। ये सारी की सारी क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वजह क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि साइज इसका इंक्रीज करता है, इस वजह से ये क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। सही हो गया। देन एक और प्रॉपर्टी है बड़ी मशहूर, कैटिनेशन कहते हैं आप, सुना है ना आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान, आन बान शान सुल्तान, ये सारी कैटिनेशन ही होती है ना, सारा कुछ ये करती है। इसमें देखें, कार्बन फॉर्म long chains by catenation, but silicon form long chains by alternative oxygen atoms। ठीक है, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुनासिब समझूंगा। देखिएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन 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 कार्बन, इस तरह ये लॉन्ग चेन बना देता है। ओके ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। बाकी इसके साथ कार्बन भी लगे हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी लगे हो सकते हैं, कुछ भी लगा हो सकता है। लेकिन सिलिकॉन में देखो जरा, सिलिकॉन को देखना है जरा ना, आपको फिर समझ आएगी। ये देखो, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो यहां पे हर सिलिकॉन के पास 4 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, चेक करना है कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। ये सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये इस तरह लिंक बन रहा है, ये डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है। बाकी दूसरे ऑक्सीजन ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होती है ना, 4 सेटिस्फाई करने के लिए मोस्टली ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज कार्बन कार्बन लिंकिंग कहलाती है। दिस वन SiO(Si) इन सैंड कह लें, यानी कैसे आप SiO2 कह लेते हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाती है, और ये किसका फार्मूला है, सैंड का। ठीक है, असल में होता बना क्या कि एक सिलिकॉन है ना, ध्यान से देख लो, इस सिलिकॉन को जैसे इसे ही मान लेते हैं, ये सिलिकॉन है, इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 4 लगे हुए हैं। One silicon is linked with how many oxygen? 4. But one silicon have oxygen atoms 2. कैसे? इस ऑक्सीजन का इस सिलिकॉन के पास कितना हिस्सा है, आधा, क्योंकि इट इज शेयर बिटवीन 2 सिलिकॉन।
ऐसे ये नीचे वाले से, ऐसे ये ऊपर वाले से, ऐसे ये लेफ्ट वाले से, आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से, तो 4 का आधा क्या होता है 2, तो इसलिए हम इसे क्या लिखते होते हैं SiO2, इसलिए हम इसे क्या लिखते होते हैं SiO2, लुक्स लाइक SiO4 बट SiO2। तो इसलिए तो एमसीक्यू भी आता होता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ लिंकिंग एटम्स और जो केमिकल फार्मूला वो डिफरेंट है। सिलिकॉन के साथ कितने एटम्स लगे हुए 4, लेकिन फटा गया लिखते गए SiO2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है और उसके साथ लिंकिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर होगी बात? अब देखें यहां पर हम कहते हैं बट आर अदर डोंट शो दिस प्रॉपर्टी, बाकी सारे ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते, सिर्फ यही शो करती है। देन बड़ी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की नेचर, ठीक है जी। the oxides of carbon and silicon are acidic in nature, but germanium, stainless and lead have एम्फोटेरिक, उनके एम्फोटेरिक है, ठीक है, और इनके क्या है एसिडिक, यानी कि ये दोनों वाहक हैं जो एसिडिक बना रहे हैं और बाकी सारे क्या बना रहे हैं एम्फोटेरिक, यानी कि ये तीनों बाकी क्या बना रहे हैं एम्फोटेरिक और ये वाहक क्या बना रहे हैं एसिडिक बना रहा है। ठीक हो गया? फिर अगली बात देखें, नेचर ऑफ ऑक्साइड के बाद नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड सुनिए, कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली, बट others also form ionic bond। ठीक है, दूसरे आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं। अब वो मैं आयनिक और कोवलेंट का कॉन्सेप्ट इसके बाद देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आपको इसके जो है ना वो कंपाउंड्स की नेचर समझ आ जाए, कंपाउंड की नेचर समझ आ जाए। मसलन देखिएगा, SiH4 है या SiO2 ही कर लो, SiO2 है, CH4 है, CCl4 है, ये सारे सिलिकॉन के और ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड है SiO2 वगैरह जितने भी हैं, ये सारे कौन सा बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट, ये सारे कोवलेंट इंटरेक्टर हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से मैं एग्जांपल देने लगा हूं, एक होता है PbCl2, एक होता है PbCl4, ठीक है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और ये है आयनिक, इसमें है +4, ये है कोवलेंट। इसका मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कोवलेंट, क्यों पोलराइजिंग इफेक्ट है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या होते हैं आयोनिक होते हैं। ठीक है, 2 तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन 4 ट्रांसफर नहीं हो पाते। जब +2 चार्ज आ जाता है तो अगले 2 इलेक्ट्रॉन वो देता नहीं है, ये पोलराइजिंग इफेक्ट होता है, वो वापस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब वापस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो बजाय आयनिक के क्या हो जाएगा वो कोवलेंट हो जाएगा, बजाय आयनिक के क्या हो जाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो ये तो था हमारे पास इसका बॉन्ड। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है इनर्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इनर्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो या आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स कह लो।
इनर्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा हूं। अब इसकी जो है ना वो सारी समझनी है। कार्बन, सिलिकॉन and germanium use all of its valence shell electrons for bonding, but lower both stainless and lead may also use for and as well as two electrons for bonding, because inertness of electron pair increases down the group. Inertness of electron increases डाउन द ग्रुप। इनर्टनेस का मतलब है नॉन रिएक्टिविटी, यानी कि वो ऐसे ही पड़े रहना। मसलन देखिएगा, जो कार्बन है और सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये क्या होते हैं? टेट्रावेलेंट। ये क्या होते हैं? टेट्रावेलेंट। सही है। जो है ना अपना स्टेनस और लेड, ये +2 भी है और +4 भी है। ठीक है। जब होता है +2 तो इसे कहते हैं स्टेनिक, स्टेनस, और इसे बोलते हैं स्टेनिक। और प्लम, इसे बोलते हैं प्लम्बस, और इसे बोलते हैं प्लम्बिक। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, स्टेनस और प्लम्बस वाली, स्टेनिक और प्लम्बिक वाली। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन जो इनर्टनेस है इंक्रीज करती है डाउन, इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इनर्टनेस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े का बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा ना लेना। इलेक्ट्रॉन के जोड़े का बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा ना लेना, कि यानी कि वो चाहता ही नहीं है बॉन्ड बनाना। ऊपर वाले 4 ही चाहते हैं, नीचे वाले में 2 चाहते हैं, लेकिन एक जोड़ा कहता है मैं नहीं चाहता। और लेड में तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए लेड मोस्टली बनाता है कितने वाले? 2 बनाता है। लेड मोस्टली कितने बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, 4 नहीं बनाता, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे ही पड़ा रहता है। इनर्ट, वो रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। ठीक है, रिएक्ट करना पसंद नहीं करता। इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं इनर्टनेस ऑफ लोन पेयर। अब है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। ये तो थी ना डिफरेंस आ रहा था, तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं 4A कि जो सब में सेम है, जो सब में सेम है। ठीक है। वो वैलेंसी है, हाइड्राइड्स है, क्लोराइड्स है और ऑक्साइड्स है। ठीक है। वैलेंसी है, हाइड्राइड्स है, हैलाइड्स है, यानी कि क्लोराइड्स है, या हैलाइड्स लिख लें सबसे अच्छी बात, हैलाइड्स है, और ऑक्साइड्स है। ठीक है। जो इनके हैं हजरत जी वैलेंसी, ये सारे टेट्रावेलेंट है। आखिर वाले बाइवेलेंट भी हैं, लेकिन सारे टेट्रावेलेंट होते हैं।
हाइड्राइड्स हैं, ऑल फॉर्म टेट्राहाइड्राइड, यानी कि 4 वाला, सारे गिव टेट्रा हैलाइड। ठीक है, तो ऑल गिव ऑक्साइड्स। ऑक्साइड इसके बनते हैं डाई ऑक्सीजन वाले, यानी कि 2 ऑक्सीजन वाले, O2 वाले। ठीक है, मसलन मैं एग्जांपल से इसको जो है वो शो करता हूं। ठीक है, देखिएगा, एक एक दो एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं ताकि हम लोग जो है ना वो आसानी से इसे देख सकें। जैसे वैलेंसी की बात हो तो जैसे CO2 या अपना जो है SiCl4 EtC, यहां पे अगर आप गौर से देखो ना, यहां -2 वाले 2 हैं तो ये +4, -1 वाले 4 हैं तो +4, ये 4 वैलेंसी शो हो रही है। सही है। इसके बाद टेट्रा हैलाइड्स, +2 भी शो करते हैं लेकिन मोस्टली ये टेट्रा हैलाइड्स, यानी कि आप देख लो SiH4 CH4, ये मशहूर और मारूफ, ये सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इधर भी 4 बॉन्ड बना रहा है और इधर भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। फिर यहां पे आपको पता है ये CCl4 है, SiCl4 है, EtC है, क्लोरोफॉर्म वगैरह सारे ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेट्रावैलेंट शो करते हैं। इधर भी 4 और इधर भी 4। और यहाँ पे ऑक्साइड की बात आ जाए तो जैसे CO2 है, SiO2 है, PbO2 है, ये सारे डाई ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये तो होगी जनरल प्रॉपर्टी। अब इनकी अकरेंस है। अब अकरेंस बड़ी आसान सी है। ठीक है, अकरेंस बड़ी आसान सी है, वो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं। पहले हम एक बात कर लेते हैं, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये आप सबने पहले पढ़ लिया, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का कौन सा अनोखा बिहेवियर है। इन दोनों में से 2 बिहेवियर है, मैं दोनों लिख रहा हूं, डिटेल में पहले यहां पे बना चुका था। और एक है नॉन मेटेलिक करैक्टर और दूसरा है कैटिनेशन। दूसरा है कैटिनेशन, बाकी सारे कैटिनेशन नहीं करते, ये वाहद है जो क्या करता है, कैटिनेशन करता है। ये इसका पेक्यूलियर बिहेवियर है। सही है। अब आ गई अकरेंस। क्या आ गई है, अकरेंस। ठीक है, अब अकरेंस के एतबार से 2 है हमारे पास। एक तरफ है कार्बन की बात कर लेते हैं और एक तरफ है किसकी बात कर ले, सिलिकॉन की बात कर ले। ठीक है, यहां पे याद रखें, प्रेजेंट इन प्योर एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ये प्योर स्टेट में भी होता है और ये कंबाइंड स्टेट में भी होता है। ये ओनली प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, ये सिर्फ कंबाइंड स्टेट में होता है, यानी कि सिलिकेट्स वगैरह में होता है। ये प्योर स्टेट में होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगली बात, हम लोग यूं कह लें कि इसकी 2 फॉर्म्स हैं। एक है क्रिस्टलाइन और दूसरी है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है जी, इसमें एक आ जाएगा ग्रेफाइट और दूसरा क्या आ जाएगा,
डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड में फर्क है, ग्रेफाइट को आप लिखते हो C3 और डायमंड को आप क्या लिखते हो C4, क्योंकि उसमें जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। और अमॉर्फस में ये बेबहा है, आपने कोल, चारकोल, कोल गैस, ये वो सारी इस तरह की चीजें जो है वो पहले ही पढ़ रखी हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कोल है, कोक है, और हम लोग कह लें कि कार्बन ब्लैक है, एनिमल चारकोल है, कार्बन ब्लैक है, ETC कोयला जमीन में पाया जाता है। ये सारे के सारे जो है हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या करते हैं जी, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली कि सिलिकॉन किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो सिलिकॉन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये अबाउट 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट, 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट in the form of silicates and oxides, like आपको पता है सबसे ज्यादा जो नेचर में चीज पाई जा रही है वो क्या है, सैंड। यानी कि इतना बड़ा समुंदर है और समुंदर के अंदर सारी की सारी क्या होती है, सैंड ही होती है। ठीक है, तो रेत की फॉर्म में भी ये पाया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग कह लेते हैं नॉट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वार्ट्ज की फॉर्म में भी रहता है। क्वार्ट्ज सिलिका की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को कहते हैं, सैंड यानी कि SiO2 सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं। सही है, तो ये सिंपल सी बातें हैं कि ये 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट रहता है, सैंड में होता है, अपना सैंड की फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, और फिर ज्यादा जो है वो सिलिकेट्स की फॉर्म में करता है, सोडियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कोई भी आपने लिखना हो Na2 SiO3 अपना AlSiO3, ये सारे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स वगैरह जो सैंड वगैरह की कंपोजिशन में बनाते हैं, जितनी भी रॉक्स हैं, चट्टाने वगैरह हैं, ये सारी सिलिकेट्स वगैरह से मिलकर बनी होती हैं। और आपको पता है सैंड इज अनदर भाई, और क्वार्ट्ज ये ग्लास की किस्म है, शीशे की किस्म है। ग्लास दो किस्म का होता है, एक अमॉर्फस ग्लास होता है और एक क्रिस्टलाइन ग्लास होता है। अमॉर्फस ग्लास को सिंपल ग्लास कहते हैं, उसका फार्मूला भी SiO2 है, और क्रिस्टलाइन ग्लास का फार्मूला भी SiO2 है, लेकिन ये क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा महंगी वाली होती है एटम। अब इसके बाद जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स था, और उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं उससे आगे हमारा सिलेबस नहीं है, शॉर्ट सिलेबस। तो यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। लव यू ऑल।